मैं हूँ हारा हुआ, मैं हूँ हारा हुआ खुद के अभिमान से। ये भी था। मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। आपने केवल ये बात पकड़ी, मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। वो भी वरदान एक ही दर्शाया है, वो एक लाइन भूल गई क्या? हो ना ही युद्ध हमसे ना ही शस्त्र उठाया। और क्या? वो आप कह रही हैं दर्पण वाला तीर मारा है। आपकी लाइन में तो तीर उठ गए। जो कहा है, जो कहा, जो कहा। मैंने कहा ना ही युद्ध किया है हमसे, ना ही शस्त्र उठाया। हाँ गिरजा रूप में प्रभु जी ने बस मुझको है नचाया। आप लुंगी डांस भूल गए। लुंगी डांस था उसमें। कहाँ खो गई हैं आप? शस्त्र उठाना जरूरी पड़ गया आपको। और का? मैं हूँ हारा हुआ, मैं हूँ हारा हुआ खुद के अभिमान से। मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। बस ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप 3-4 साल से रेगुलर गा रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। और का? सही है। और एक और गीत मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, सपना सच कर डाला। और का? मैंने एक बात लगाई थी क्या? सीता बोली सुना यथ सपना, सीता से करई हित अपना। सपने बानर लंका जारी, हो जातु धान सेना सब मारी। ये सही बात है। मेरे हर सपने इतने प्रमाणित है, मैंने चौपाई भी बताई। तब ओ लंका जला दी हनुमान ने, ये सपना सच कर डाला। सपने के साथ कुछ प्रमाण भी लाती, चौपाई वगैरह एक ही दे देती तो अच्छा लगता। और सही है। हमने भी ऐसे तो सपना सपना देखा कोई भी गा सकता है, हम भी गा देते। मैंने रात को देखा सपना कि चटनी गीत बनेगा अपना। हमने भी सपना देखा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब वो सचमुच हो गई। चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। गड़बड़ा तो है लेकिन पता नहीं कहाँ। ढूंढो जब तक। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं आखिर सपना कहाँ का था। और सही है। चलो सोच रहे हैं। कहते हैं किसी को नशा चिलम लगाने में आता है, किसी को भांग खाने में आता है। मैं थोड़े अलग मिजाज का हूँ, मुझे थोड़ी देर में नशा गाने में आता है। अरे वार नसीले। और ये
101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम सम्माननीय हमारे मित्र योगेंद्र सिंह बुंदेला और हमारे परम शिष्य पप्पू सक्षम जी जो बुंदेली के बहुत ही अच्छे गायक हैं। हाँ बारंबार स्वागत है, अभिवादन है। हाँ, ये सक्षम भी है। आइए चलते हैं सबसे पहले आपके खंड गीत की ओर। हाँ सही है। चल हो प्रेम के पंथ में पग पड़ गया अगर भूल से, क्या बात? प्रेम के पंथ में पग पड़ गया अगर भूल से, कांटों से प्रेम हो गया नफरत थी जिनको फूल से। गीत बजा। उतरी थी हो कितना बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं। कौन सही? क्या बात? वाह, बढ़िया। हारमोनियम का माइक। क्या बात? हो उतरी थी मैं आसमान से, हो लेकर पावन पानी हो। क्या बात? बहुत बढ़िया। हो उतरी थी मैं आसमान से, लेकर पावन पानी हो, जिसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी हो। क्या बात? हो लेके दूध जैसी धारा गया स्वर्ग से उतारा, क्या बात? क्या बात? हर बूंद में है जीवन, हर लहर में किनारा। क्या बात? हो एक दुखियारी हो, हो हो एक दुखियारी करे विधना विनय रोते रोते हो। हो राम तेरी, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्या बात? हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गए, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक बार हो एक बार बलदाऊ के मन में खेल की इच्छा आई हो। क्या बात? एक बार बलदाऊ यमुना के किनारे
कीड़ा करने के लिए गए और विचार आया, हाँ ढोला की जाते बढ़ाओ भैया। हो एक बार बलदाऊ के मन में खेल की इच्छा आई, तब खेल खेलने यमुना को बुलाते हैं वो बलदाऊ भाई हो। हो यमुना जी जब वो न आई, क्रोधित हो गए बलदाऊ भाई, क्रोधित हो गए बलदाऊ भाई, तब हल को लिया उठाई। बलदाऊ ने क्रोध में हल उठा लिया, तो हुआ क्या, क्रोधित में हो क्रोधित में प्रयोग किया है बल का हो, और बल का प्रयोग क्या किया, हल उठाया तो यमुना जी को खींचने लगे। हो यमुना टेढ़ी भई, हो यमुना टेढ़ी भई, देखो हल्की हल्की, तो हल से है खींचा हल्का हल्का। क्या बात, आप हल से दबा रही हैं तो बलदाऊ की पत्नी हल्की हो गई, और यहाँ पर आज भी जमुना जी टेढ़ी हैं, आप देखना। क्या हो जमुना जी, हो जमुना जी टेढ़ी हुई हल्की हल्की, क्यों, जब हल से दबाया हल्का हल्का। हो यमुना जी टेढ़ी हुई हल्की हल्की, हल से है खींचा हल्का हल्का। हो यमुना जी टेढ़ी हुई हल्की हल्की, हल से जो खींचा हल्का हल्का। और मेरे जवाब में हर चीज आपको ऐसी प्रमाणित मिलेगी। आज भी जाना यमुना जी टेढ़ी है। और क्या, आइए चलते हैं आपके विशाल गीत की ओर। भारी भरकम सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़िया गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक से जमी पर परिया गई है। हो
का सहरा, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। हाँ दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। ओ दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बहुत सही, बहुत सही। बहन जी जी इधर देखिए, आदरणीय। दूल्हे का चेहरा, हो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, लगता है, लगता है। लेकिन दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आइए, बड़ा ही सुंदर गीत, चार की चर्चा करते चार मिले, सृष्टा चार मिले, चौथे पन में सुत चार मिले, द्वार चार मिले, दूल्हा चार मिले, नेग चार मिले, मंगला चार मिले, आचार मिले, विचार मिले। कहीं मैं पाँच चाहता हूँ आपको खूब प्रचार मिले। और क्या? चलिए, चलो। मैंने सोचा क्या? कि जवाब मैं 7 से निकाल दूं, हाँ बिल्कुल सही। ये सही है। क्योंकि 7 स्वर 7 समंदर सप्त ऋषि। और इनके मंडल में सिर्फ 7 ही लोग हैं। हमने सोचा ज्यादा हो जाएगा, अरे बहन जी पूरा मान जाएंगे, हाँ अरे थोड़ा कम करो। और क्या? तो हमने थोड़ा घटा दिया। और सही किया। सुने आप, सुने। अरे मंदिर में दर्शन को जाओ पर कमा दो 5। वही है विजय राजा बुंदेला। बड़ा ही सुंदर ढोलक वादन कर रहे हैं हमारे विजय भैया बुंदेला जी। और आज पहली बार जैसे पार्टी चलती है कानपुर की पार्टी अजय विजय, और ये पार्टी हो गई जय विजय। मंदिर में जाओ तो फिर परिक्रमा दो 5। बैठे हैं बजरंग बली हैं जिनके मुख हैं 5। सही है। पंचमुख बोलिए बजरंग बली की जय। पंचमुखी हनुमान। मंदिर में दर्शन को जाओ परिक्रमा दो 5। बैठे श्री बजरंग बली जी जिनके मुख हैं 5। अरे सबको मिला ये शरीर तत्व हैं 5 मिले। 5 मिले। हाँ सबको मिला शरीर तत्व हैं 5 मिले। 5 मिले। और सबकी पंचायत करते भी 5 मिले। ये है।
और का अब सोच के दिखाओ। क्यों? क्यों? सबने पाया शरीर तत्व है पांच मिले, सबकी पंचायत करते भी पांच मिले। सबको मिला शरीर सबके पंचायत करते अब आप कहेंगे ये तो आज की चर्चा हो गई, कहीं प्रमाणित नहीं दिखा रहे हैं जब। ये भी अब सुनिए, सुनिए। चारों युगों से लेकर अमर कन्याएं हुई हैं पांच। जो सीख रहे हैं। 5 कन्याएं जो आज भी अमर हैं, चारों युगों से लेकर के अमर हुई कन्या 5, जिनमें से एक कन्या ने तो पति पाए थे 5। क्या बात? बहुत बढ़िया। जिनमें से द्रौपदी है, 5 पति मिले तो हुआ क्या? 5 पति के द्वारा उनके सुत हो गए हैं 5। क्या बात? 5 पति के द्वारा उनके सुत हो गए हैं 5, और 5 लाल झूलते पलना पलना डले हैं 5। क्या बात? सुने आप? हाँ सुने। हाँ तो 5 के अंगना में ललना 5 मिले। 5 मिले। हाँ 5 के अंगना में ललना 5 मिले। 5 मिले। और हम सब की पंचायत करते 5 मिले। अब देखें, हेलो। मैं थोड़ा उल्टा विचार करता हूँ। आपके गीत में विवाह के नेंग 4 दिखाए गए हैं। और क्या? नेंग 4, मंगला 4, द्वार 4। अब देखें, मेरा गीत अब मोड़ ले रहा है दुख की तरफ। सही है। अस्वस्थामा ने धोखे से सुत मारे हैं 5। ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अस्वस्थामा ने धोखे से सुत मारे हैं 5। हुआ क्या? 5 पांडव के, हाँ 5 पांडव के सामने जली चिताएं 5। तब अरे पुत्र वियोग में आंसू बहाते 5 मिले। 5 मिले। अरे पुत्र वियोग में आंसू बहाते 5 मिले। 5 मिले। हम सब की पंचायत करते 5 मिले। अगर जवाब अच्छा रहा हो तो आप लोग, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये 10 साल बाद हमारा पहला कार्यक्रम है।
आज मैं विचार कर रहा था हाँ, कि इंसान की शुरुआत पहले दर्शन नारी के होते हैं। और सही। पहले माता के दर्शन होते हैं जो एक नारी है। हर इंसान की शुरुआत नारी से होती है। हाँ, भगवान राम की भी शुरुआत पहले माता के दर्शन हुए और जब वध करने की बारी आई तो पहला वध नारी का किया है। हाँ। और हमने 10 साल बाद शुरुआत की है तो आप मिल गई। जय हो। जय हो। नहीं फलती है नारी, ऐसा नहीं है। और 10 साल पहले जब बंद किया था तब भी नारी थी। तब राखी आ जाती। बड़ा सुंदर सा गीत वो कहा फिल्म वालों ने, क्या कहा फिल्म वालों ने? तुम्हें देखती हूँ। क्या बात? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात? आप हमारी छोटी बहन हैं हाँ, बिल्कुल। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि बुंदेलखंड से हाँ, कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद तक डंका बजा के आती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बिल्कुल। सम्माननीय कमलेश्वरी कंचन जी के लिए। बहुत सुरीली अपने बिटिया है। बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रही हैं। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, सुनता रहता हूँ। और जब मैं यहाँ दर्शन के लिए आया, हनुमान जी के दर्शन हुए, वो कृपा हो गई। हाँ, पुजारी जी बोले बेटा हाजिरी लगाने आ जाना। बिल्कुल। नहीं महाराज जी हम बहुत गड़बड़ गाते हैं। नहीं बोले वे हाजिरी कैसे लगेगी, हमने हो सकता है कैसे? भगवान की कृपा हो जाए। हाँ, पहले मैं जवाबी करता था, अगर उनकी कृपा हो जाए तो जवाबी हो जाएगा। बिल्कुल। तो उनकी कृपा हो गई और बहन जी की भी कृपा हो गई कि पधार गए। हाँ, जय हो। बिल्कुल। सुने गीत को, सुने। सुने। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है से जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। क्या बात है? क्या बात है? पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। हो अगर तुम हो दीपक तो मैं रोशनी हूँ। क्या बात? हो तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तो लगता है तुम्हें जानते हो। बिल्कुल चर्चित प्रसंग सुनिए आप। सुने। जैसे ही इंद्रदेव ने अहिल्या को देखा, हाँ, उनके सौंदर्य रूप को देख करके मोहित हो गए हाँ, और चंद्रमा के पास पहुंच गए। वो चंद्रमा से कहने लगे, ऐ चंद्रमा क्या? हो तन बदला ये ना समझने वाला हाथ है। कहा इंद्र ने कि चंद्रमा तन बदलो, बन जाओ मुर्गा, मैं भी रखूंगा तम का तन। क्या बात? तन बदलो बन जाओ मुर्गा, मैं भी रखूं गौतम का तन। और कहा क्यों, ऐसा क्यों करना है? क्यों? तो कहा इंद्र ने तन भाया
उस नारी का बोलो समय का परिवर्तन। तन बदलो बन जाओ मुर्गा। लिख लो लिख लो। तन बदलो बन जाओ मुर्गा। तन बदलो बन जाओ मुर्गा। जाओ बन जाओ बन जाओ मुर्गा। ये सब जरूर लिख ले। क्यों? तन बदलो बन जाओ मुर्गा, मैं भी रखूं गौतम का तन। तन भाया है उस नारी का, बोलो समय कर परिवर्तन। 4 बजे मुर्गा बोलता है, तुम्हें 4 बजे नहीं बोलना है। ये देसी है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले बोलना है। कहा इंद्र ने, तन बदलो बन जावा मुर्गा, मैं भी अरे बोलो समय का परिवर्तन। क्यों? हो सरयू तट पर गौतम ऋषि को, सरयू तट पर गौतम ऋषि को, अरे सुनो चंद्रमा लाना है। और एक ध्यान रखना कि रात में ही जाना है तुमको, और रात में वापस आना है। अगर कहीं सूर्योदय हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और रात में ही जाना है तुमको, रात में वापस आना है। ये पहला प्रसंग है। दूसरा देखें आप। दूसरा देखें। जिस समय मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, बजरंगी जाओ कहीं से वैद्य लाओ। और जब वैद्यराज आए और वैद्यराज ने बताया कि अगर कोई रातों रात द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लाए तभी लखनलाल के प्राण बच सकते हैं। बिल्कुल। तब कहा प्रभु राम ने, ऐ बजरंग बली, जीवन हो जीवन बचा लो भाई का मेरे, रहूंगा कर जी आजीवन। ऐ बजरंगी, आज मेरे भाई के प्राण तुम्हारे हाथ में। हो जीवन बचा लो भाई का मेरे, रहूंगा काजी आजीवन। कहा प्रभु मुझे करना क्या है? तब कहा प्रभु राम ने, ऐ बजरंगी, जीवन बच सकता है कर तुम लेकर आओ संजीवन।
बढ़िया। मैं छुपा नहीं रहा हूं। हाँ जीवन से शुरू है, हाँ जीवन पे खत्म है। और गा तन से शुरू, तन पे खत्म। और गा तन बदलो बन जाओ मुर्गा, हाँ मैं भी रखूं गौतम का तन। हाँ। तन भाया है उस नारी का, हाँ बोलो समय कर परिवर्तन। और यहाँ पर जीवन बचा लो भाई का मेरे, रहूंगा कर जी आजीवन। जीवन बच सकता है अगर तुम लेकर आओ संजीवन। विशेषताओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ओ जीवन बचा लो भाई का मेरे, ये रहूंगा कर जी आजीवन। और जीवन बच सकता है अगर तू लेकर आओ संजीवन। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप दुखित ना हो, आप आदेश दीजिए मुझे करना क्या है। तब कहा राम ने, हाँ। ऐ बजरंगी, ओ द्रोणागे ओ द्रोणागे जाना है तुमको, ओ द्रोणागे जाना है तुमको। हाँ वहां से बूटी है लाना, लेकिन एक ध्यान रहे, ओ रात में ही जाना है तुमको, और रात में वापस है आना। दो बातें हैं इसमें, और गा एक तो जहां से शुरू वहीं पर खत्म, हाँ। और रातों रात का मामला है। हाँ तो जो भी लाना दो लाना। हो रात में ही जाना है तुमको, रात में वापस है आना। रात में आइए तीसरी लाइन देखिए। तीसरी लाइन सुनिए। जिस समय हाँ मूल का सुर विभीषण से युद्ध करने लगा, जब राम लंका का राज तिलक करके विभीषण को अवधपुरी में आ गए, तब मूल का सुर ने विभीषण पर चढ़ाई कर दी। तब विभीषण ने सहायता प्रभु राम से मांगी, तो हुआ क्या? युद्ध करते हैं राम, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं, क्या बलि कहा राम ने, कहे बजरंग बली, बलि महा है हम भी हारे, ओ बलि महा है हम भी हारे, रामा दल में है खलबली। बलि महा है हम भी हारे, रामा दल में है खलबली। और ओ बलि मूल का सुर को मारने, हाँ लाओ भरत को बजरंग बली। इसकी मृत्यु भरत के हाथों है, ये मुझसे नहीं मरेगा। कहा प्रभु जाएंगे और लेके आएंगे, बोले ऐसे नहीं,
ओ अवधपुरी में, ओ अवधपुरी में जाना बजरंग, वहां से भरत को है लाना। लेकिन एक ध्यान रहे, ओ रात में ही जाना है तुमको, रात में वापस है आना। रात में आखिरी बात देखिए आप, मैं ज्यादा गहरा प्रसंग नहीं गाऊंगा और वैसा ही है। बिल्कुल, क्योंकि ये 10 साल बाद मेरा चक्र है और का और मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो अब मैं कार्यक्रम कीर्तन के करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। क्या हो? इसलिए कहना है, आखिरी बात देखिए, जिस समय और वैसे भी हम लोग टेढ़े मेढ़े खाते हैं, गाते नहीं। जिस समय भगवान कन्हैया अवतार लेके आने लगे, तो सबसे पहले चतुर्भुज में प्रकट हो गए अपने पिताजी के सामने और कहने लगे, पिताजी पर पल ना सकूंगा गोद तुम्हारी, गोकुल में झूलूं पलना। बढ़िया बढ़िया। पल ना सकूंगा गोद तुम्हारी, गोकुल में झूलूं पलना, और पलना गवाओ, आप इस पल को गवाइए मत, क्योंकि असुर जाग जाएगा। राकेश भैया, असुर कभी भी जाग सकता है। और का सो रहा है, सोने दो। कहा प्रभु ने, पिताश्री पल ना सकूं मैं गोद तुम्हारी, गोकुल में झूलूं पलना, पलना गवाओ पिताश्री, तो समय मिले ये हर पलना। क्या बात, पलना सकूंगा गोद तुम्हारी, गोकुल में झूलू पलना, पलना गवाओ पिताश्री तुम, समय मिले ये हर पलना। पिताश्री गोकुल में जाना है तुमको, गोकुल में जाना है तुमको, और वहां से कन्या है लाना। और एक ध्यान रहे कि रात में ही जाना है तुमको, और रात में वापस है आना। अर्जेंट वाला मामला है बहन जी। और रात में ही जाना है तुमको, और रात में वापस है आना। इन लाइनों को मैं चाहता हूं कि इस बार दिल खुश हो जाए जवाब में, और सही, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है, 10 साल बाद मेहनत की है हमने, और हमारी मेहनत जाया ना जाए, हाँ। क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है। आप तो करती रहती हैं,
बिल्कुल। लेकिन अब मैं भी सेवा करता रहूंगा, क्योंकि पब्लिक का प्रेम आज मिला है, ऐसा ही मिलता रहे। कहना है क्या? बस यही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ सरयू तट पर जाना है तुमको, हो गौतम ऋषि को हेलाना। एक लाइन द्रोणा के जो न है तुमको, वहां से बूटी हेलाना। और अबदपुरी जाना है तुमको, वहां से भरत को हेलाना। और गोकुल में जाना है तुमको, वहां से कन्या क्या बात है? हेलाना। बात यही है कि रात में ही जाना है तुमको, रात में वापस सवालिया गीत और एक छोटा सा कट पीस हमारी ओर से। बड़ा सुंदर सा गीत कहा फिल्म वालों ने। क्या कहा? बिल्कुल साधारण सा कट पीस है। क्या हो? वो इसकी चांदी है, क्या बात है? वाह बेटे, क्या बात हो गया? कहना है क्या? इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है। वो इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। ये छोटा सा प्रयास। होगा। वो इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। क्या बात? ये हमारे जमाने की धुन है, सभी लोगों ने सुना होगा। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इसकी होना है। उदास है, अचरज है जल में रह के
के भी मछली को प्यास है, अरे फूलों में ज्यों सुबास ईख में मिठास है, त्यों ही भगवान का कण कण में वास। सुनिएगा, सुने। जिस समय सुदामा जी भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए अपनी पत्नी के कहने पर, अब पहुंच गए, चाट बढ़ा दो भैया। बहुत से सत्कार हुए, राजमहलों का सुख भोगा, और जब उनकी विदाई हो गई तो प्रत्यक्ष में भगवान कन्हैया ने सुदामा को कुछ दिया नहीं, वहां प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया, और जो साफ सुथरे कपड़े पहनाए थे वो भी उतरवा लिए। कहा मित्र तुम इतने महंगे कपड़े पहन के जाओगे कहीं चोर ना मिल जाएं। और सही है, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। बहुत, कोई यहाँ से चक्कर काट रहा, कोई। भगवान ने कहा आप ये वस्त्र भी उतार दीजिए। जिन वस्त्रों में आए थे वही वस्त्र पहनकर सुदामा जी चले आ रहे हैं, और विचार कर रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी ने कहा था कि जाओ भगवान कन्हैया तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे, तुम्हारे मित्र हैं, और मैं लेने के विचार से नहीं आया। अब विचार कर रहे हैं क्या, ना घर में चारा ना विचार कर रहे हैं सुदामा जी। भैया वॉल्यूम कम मत कीजिए, वॉल्यूम कम ना करो भैया, कहीं गले का टैटुआ बन जाएगा फिर दिक्कत। वॉल्यूम कम में हमारा दम कम हो जाएगा भैया। सही है, हाँ दम कम हुआ तो इनकम कम हो जाएगा। और आपने सीटी बजाई, हम लोगों की सीटी बज जाएगी। विचार कर रहे हैं न घर में चारा ना घर में चार आना। हे प्रभु मेरे घर में चार आना नहीं है, मेरे घर में कहीं चार मेहमान ना आ जाएं। क्यों क्यों? न घर में चार आना न घर में चार आना, और अगर हो चार आना, अगर चार आ भी गए तो कोई चार आना। आप समझते रहिए, खाने पीने का कोई चारा नहीं। कोई चारा। क्यों? क्यों? न घर में चार आना न घर में चार आना, अगर हो चार आना तो कोई चारा ना। और फिर कन्हैया की कोई गलती भी नहीं है। क्यों? वैसे मैंने भी कुछ उचारा ना, मैंने भी कुछ नहीं कहा कन्हैया से कि मेरी परिस्थिति क्या है। सही है, मेरा मित्र तो बड़ा भोला है, बहुत बढ़िया। उसको पता नहीं होगा। विचार कर रहे हैं न घर में चार आना न घर में चार आना, अगर हो चार आना तो कोई चारा ना। वैसे मैंने भी कुछ उचारा ना, अगर मैंने उचारा नहीं है, अरे मेरी दशा देखकर समझ जाते, और फिर कन्हैया ने भी बिचारा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है न घर में चार आना न घर में चार आना, अगर हो चार आना कोई चारा ना।
वैसे मैंने भी कुछ चारा ना, और फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना। क्या बात, बहुत बढ़िया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या बात, सोना लगा है ना उसमें। हाँ। ये कार्य करते जा रहे हैं। जय हो भगवान, बढ़िया व्यवस्था हुई। हो जय 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 हो जय। ना घर में चारा ना घर में चारा ना घर में चारा ना तो कोई चारा ना। और वैसे मैंने भी कुछ चारा ना, और फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना। बेचारा ना बेचारा ना बेचारा ना बेचारा ना। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। और लीजिए पुनः आपके समक्ष हमारी सम्माननीय बहन कमलेश्वरी कंचन जी।